कहा जाता है कि एक समय पृथ्वी पर दो अत्यंत पापी असुर उत्पन्न हुए थे, काल केतु और दुर्मद। ये दोनों असुर यज्ञों को नष्ट करते थे, ऋषियों को सताते थे और पवित्र नदियों को अपवित्र कर देते थे। जहां जहां वे जाते वहां भय और अराजकता फैल जाती। ऋषि मुनियों और देवताओं ने जब देखा कि पाप अपनी सीमा पार कर चुका है, तब उन्होंने देवी शक्ति का आवाहन किया। उसी समय जल के मध्य से देवी गंगा प्रकट हुई। उनका स्वर शांत था लेकिन संकल्प अटल। देवी गंगा ने जल की गहराइयों से मकरमच्छ को बुलाया और उसे अपना वाहन बनाया। कहा जाता है कि मकर जल की गहराई और अंधकार का प्रतीक था, इसलिए देवी ने उसे चुना। जब काल केतु और दुर्मद को यह ज्ञात हुआ कि देवी गंगा स्वयं उनका सामना करने आ रही हैं, तो उन्होंने उन्हें साधारण नदी समझकर उपहास किया। लेकिन जैसे ही देवी आगे बढ़ी, जल उफन पड़ा। देवी के जल ने काल केतु को चारों ओर से बांध लिया और मकरमच्छ दुर्मद को जल की गहराइयों में खींच ले गया। कहा जाता है कि जल ही उनका बंधन बना और जल में ही उनका अंत हुआ। दोनों असुर नष्ट हो गए और पृथ्वी पाप से मुक्त हो गई। संहार के बाद देवी गंगा ने कहा, जो मेरे जल में श्रद्धा से स्नान करेगा उसके पाप भी इसी प्रकार नष्ट होंगे। इसी कारण गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया और मकर उनका वाहन माना गया। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देवी गंगा का विशेष प्रभाव रहता है, इसलिए उस दिन स्नान और दान का अत्यंत महत्व है। जय मकर।